जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी एग्ज़ाम पेपर, जो कि फिर से फुल पेपर मैंने लाया है टोटल 50 क्वेश्चन का। और फिर से जो ये रहेगा बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न, जो लेटेस्ट सिलेबस इंडियन आर्मी के द्वारा जो चेंज किया गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने भी क्वेश्चन चेंज कर दिया है। और बिल्कुल आपका ये 50 क्वेश्चन जो होने वाला है बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास को लास्ट से देखिएगा। और इस क्वेश्चन में आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा जो आपने पहले पढ़ा भी होगा, और क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें मैक्सिमम आप कर सकते हैं। इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिए और तब देखिए कि 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब यहाँ से कर लीजिए, और लाइक नहीं करा है तो लाइक भी कर दीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन और बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूँ। ठीक है, इसलिए आप लोगों का भी लाइक और सब्सक्राइब बनता है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि किसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए अपने आंसर को, और यहाँ पर मेरे आंसर से मैच करिएगा। और जहाँ लगे वीडियो थोड़ा फास्ट में जा रहा है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे के द्वारा नेतृत्व किया गया ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन यही बात यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन कर दे, कोई सिटी का नाम दे दे यहाँ पर, तो आपको आंसर आपका अलग हो जाएगा। जैसे बोलेगा झांसी में, देखिए झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा ये नेतृत्व किया गया। नाना साहेब जो है, नाना साहेब जो है कहाँ पर ये किए थे, तो ये कानपुर में किए थे। ठीक है ना, कानपुर में किए थे नेतृत्व। अगर दिल्ली की मैं बात करूँ तो दिल्ली में किए थे बहादुर शाह जफर किए थे, बहादुर शाह जफर किए थे। ये आप पॉइंट याद रख लीजिएगा, जब सिटी का नाम हो तब आप ऐसा कर लीजिएगा। आगे है भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, यानी सबसे बिजिएस्ट पोर्ट जो है कौन सा है इंडिया का। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ना, मुंबई पोर्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको नाम बदलकर अब जवाहरलाल, देखिए मैं यहाँ करता हूँ, जवाहरलाल पोर्ट रख दिया गया है इसका नाम। ठीक है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है और सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है इंडिया का। आगे है कि भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो लिखा गया है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, और ये जो है आपके संस्कृत में लिखा गया था भारत का राष्ट्रीय गीत, जिसे वंदे मातरम जो है ना। ठीक है ना, आगे है कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। देखिए संविधान के 8वीं सूची में 22 लैंग्वेज को, 22 भाषा को शामिल किया गया है। इस ऑप्शन में से देख लीजिए जो कौन सा जो है शामिल नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, अंग्रेज़ी, ये शामिल नहीं है। आगे है कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो यहाँ पर बरगद जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए भी थे, आर्मी के एग्जाम में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना, 22 अप्रैल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि किस भारतीय को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में APJ अब्दुल कलाम जो है ना, भारत के मिसाइल मैन को माना जाता है, इन्हें कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम जी को, ये हमारे राष्ट्रपति थे। आगे है कि किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आगे है कि अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है। भारत के कौन से राज्य में अमरनाथ गुफा स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की गुफा है। आगे है कि किस राजा ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, तो यहाँ पर चंदेल जो राजा था, चंदेल के जो राजा थे, वो खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाए हैं। आगे है कि भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है। देखिए बहुत सारे हमारे इंडिया में नेता हैं, इनको उपनाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र किस वर्ष हुआ था। इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैं बताऊँगा इसी में। तो यहाँ पर पहला सत्र जो हुआ था वो 1885 में हुआ था। आपके कभी कभी ये पूछता है कि कहाँ पर हुआ था, तो याद कर लीजिए ये मुंबई में हुआ था। ठीक है ना, मुंबई में हुआ था। पहले इसको बॉम्बे कहा जाता था, ठीक है ना, बाद में नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे, जब पहला अधिवेशन हुआ था, पहला जो आपका सत्र हुआ था
ठीक है ना। तो WC बनर्जी थे, ठीक ना, ये भी याद कर लीजिए, ये भी आपके तीनों पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आगे है स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जो जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे है कि किस भारतीय महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट आंसर है। आगे है कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। सार्वजनिक मतलब कि गवर्नमेंट का जो बैंक है, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, ये है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। आगे है ताजमहल का निर्माण किसने कराया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, शाहजहां ने करवाया। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। कौन से स्वतंत्रता सेनानी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था इनको। आगे है कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आगे है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज़ गति में से यात्रा करती है। तो ध्वनि जो है आपके ठोस में, सॉलिड में सबसे तेज़ गति से चलती है। आगे है कि आधुनिक रॉकेट किस प्रकार की गति के नियम पर कार्य करता है। तो आधुनिक आपका जो रॉकेट है या रॉकेट जो है ये न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। आगे है कि किस तरंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है। तो ये रेडियो तरंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है। आगे है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। देखिए जितना सारा क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन जो आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आर्मी एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कौन सा तत्व पृथ्वी की पपरी में सबसे अधिक पाया जाता है। तो पृथ्वी के पपरी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आवर्त सारणी में तत्व किसके अनुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। आवर्त सारणी में जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ये परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग किया जाता है। आगे है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ये 120 दिन का होता है। आगे है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था। तो डीएनए की संरचना का खोज जो किया था ऑप्शन नंबर ए में वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया। आगे है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करता हूँ तो यहाँ पर यकृत है। आप लोग क्वेश्चन गलत मत करिएगा। सबसे बड़ा अंग जो है ये स्किन है, लेकिन यहाँ पूछा गया सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, ठीक है। आगे है कि कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम के अवशोषण में हेल्प करता है। तो ये है विटामिन डी, जो कि सूर्य के रोशनी में पाया जाता है ज़्यादातर। आगे है कि मलेरिया रोग किस कारण होता है। तो मलेरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। इससे पिछले वाला क्लास में मैंने बताया था प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम ही क्या है, प्रोटोजोआ है। आगे है गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर कहाँ सबसे अधिक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। आगे है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था। तो रेडियोधर्मिता की खोज जो किया गया था हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा किया गया था। किस गैस को मृत्यु का वायु रूप कहा जाता है। कौन सा गैस को। तो यहाँ पर मीथेन गैस जो है आपका करेक्ट आंसर है। दूध को खट्टा बनाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है। तो दूध को खट्टा जो बनाया जाता है वो एसिटिक अम्ल के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके लिए मैथ के मिलेंगे। तो मैथ का क्वेश्चन ऐसा रहेगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आप मेरे आंसर से मैच करिएगा। देखिए मैथ में मैं बताया था आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप अच्छे करेंगे उसमें। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यात्रा में लगने वाला समय कितना है। यानी आपको यहाँ क्या पूछ रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे दिया है कितना, तो 60 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया है। और आपको टाइम माफ कीजिएगा, यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया आपको कितना, 180 किलोमीटर आवर दिया गया है। और आपको स्पीड कितना दिया गया है,
तो 60 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, 7 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, यहाँ पर 180 बटा में 60 कर दीजिए, काटेंगे कितना हो जाएगा 3, यानी 3 घंटा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि 10, 20, 30 ऐसे करते करते 15वां पद क्या है। ये क्वेश्चन जो है आपका एपी का है। तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है ए प्लस में n-1 इंटू में डी होता है। ए क्या होता है, पहला नंबर जो नंबर आपका रहेगा, ठीक है ना, ए कर दीजिए, प्लस में n क्या होता है, कितना नंबर है, 15 नंबर है ना, 15 आपका हो जाएगा, n हो जाएगा -1, और डी क्या होता है, कितना का डिफरेंस है यहाँ पर, तो 10 का डिफरेंस है ना, तो डी क्या हो जाएगा, डिफरेंस 10 हो जाएगा। अब क्या कर लीजिए आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए। ए बराबर कितना दिया, ए बराबर पहला नंबर दिया गया ना, 10 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 10 प्लस में ये दोनों घट के कितना हो जाएगा, 14 गुना में 10, यानी कि आपका बन जाएगा 140, ये बन जाएगा 10, यानी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। तो ये फार्मूला जो है ना आप याद कर लीजिएगा। आगे है कि एक आयत का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई इतना है, तो चौड़ाई कितना होगा। तो चौड़ाई यानी कि आपको पूछ रहा है वाइड विथ पूछ रहा है, कितना होता है विथ बराबर क्या होता है, एरिया अपॉन में क्या होता है, लेंथ होता है ना। एरिया दिया गया है मुझे कितना, तो 72 बटा में 12, कितना हो जाएगा 12 × 72, 6 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कि 5 और 15 का लघुत्तम समावर्ती क्या है, यानी एलसीएम कितना है। तो 5 और 15 का एलसीएम जो हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ऐसे निकालेंगे आप ना। इसके और भी तरीके होते हैं, जब क्लास लाऊंगा मैथ का तब पता चलेगा आपको। 5 से लगाएंगे, 5 लगाएंगे 5, 5 या 15, अब 5 या 15 आपका आंसर। आगे है कि एक वस्तु 10% के छूट के बाद 450 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, यानी इसका यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है आपका है 450 है, 450। इसका डिस्काउंट कितना दिया गया आपका 10% दिया गया है। इसका पूछ रहा है कि मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस कितना है। तो मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, 450 गुना में 100 कर दीजिए, और 100 माइनस में 10% की छूट है ना, 10% यहाँ पर घटा दीजिए। तो 450 गुना में 100 बटा में कितना हो जाएगा 90, 9 × 5 = 45, 5 यानी कि 500 आप काट के हो जाएगा। आप देख लीजिएगा सॉल्व करके, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आगे है कि एक संख्या का 20% 40 है, वह संख्या कितनी है। तो यहाँ पर x का 20 बटा में 100 = 40 दिया गया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 गुना में 100 बटा में 20, 20 गुना 40 यानी कि 200 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे है कि 140 का रूट 144 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो याद कर लीजिएगा 12 होता है, यानी कि 12 गुना में 12 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 144, यानी कि 12 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि एक कार की मूल्यह्रास दर 10% वार्षिक है, यदि उसका वर्तमान कीमत 2 लाख रुपया है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या कर लीजिए यहाँ पर 2 लाख का क्या कर लीजिए 10% निकाल लीजिए, ठीक है ना। 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 0 0 0, यानी आपका 20,000 कम हो जाएगा ना। तो 20,000 कम हो जाएगा आपका, तो 20,000 यानी कि 1,80,000 हो जाएगा 1 साल के बाद, ठीक है ना। अब 1,80,000 हो जाएगा। अब 1,80,000 का 10% निकाल लीजिए अगले साल में, पहला ईयर की बात हो, ये दूसरा ईयर में बात क्या कितना हो जाएगा काट के यहाँ पर ये दोनों कट के ये हो जाएगा, ये 18,000 हो जाएगा। 1,80,000 में से आप क्या कर दीजिए 18,000 कम कर देंगे तो कितना बन जाएगा 1,62,000 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, यदि वही कार्य 25 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो याद इसके लिए याद कर लीजिए M1 इंटू में D1 और यहाँ पर M2 इंटू में D2, यानी कितने पहले लोग थे कितने दिन लगता था, अब कितने दिन हैं कितने लोग हैं और कितने दिन लगेंगे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए पहले 15 पुरुष है 15 कर लीजिए, D मतलब डे है 10 दिन लगता था, अब हो गया 25, अब 25 हो गया तो दिन कितना लगेंगे पता नहीं है, तो मैं D छोड़ देता हूँ। यानी D बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 गुना में 10 बटा में कितना हो जाएगा 25, 5 पंचे 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, यानी कि 6 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, तो मेन आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आगे है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1,000 2 वर्षों के बाद कितना हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 1,000 का पहले क्या निकाल लीजिए 10% 5% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 0 0 0 कट के 50 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। अब 50 रुपया पर क्या निकाल लीजिए 5% निकाल लीजिए और 5% निकाल लीजिए, ठीक है ना। मैं शॉर्ट का बताता हूँ शॉर्टकट 100 कर दीजिए 5 बचे 25 यानी 2.5,
ठीक है ना। इसका निकल जाएगा 2.5 निकल जाएगा 50 का, यानी आप जोड़ कितना दीजिए 50 प्लस 50 प्लस में 2.5 कितना हो जाएगा 102.5। ये आपका हो जाएगा ब्याज, यानी पहले कितना था 1000 था ना, तो इसमें 1000 ऐड कर दीजिए, यानी कि आपका 1102.5 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। बाद बाकी फार्मूला तो पता ही होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, उसे सॉल्व कर लीजिएगा इसमें अगर नहीं समझ में आया तो। आगे है कि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, उनका महत्तम समावर्तक दिया गया है 6, तो उनका एलसीएम कितना होगा। तो याद कर लीजिए इसका फार्मूला, एलसीएम बराबर कितना होता है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन में एचसीएफ, यानी दो संख्या का गुणनफल बटा में एचसीएफ, फार्मूला वो ये होता है। तो यहाँ पर 180 दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है 6, यानी 30 आपका काट के हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे है कि 8 का 4 गुना और 5 का 4 गुना का अंतर कितना होगा, यानी 8 का 4 गुना और 5 का 6 गुना का अंतर मतलब घटाओ कितना होगा, डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। 8 चौका 32 माइनस में 5 का 30 घटा के 2, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे है कि 25% बराबर 1/4 है, तो 75% कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना बढ़ा, यहाँ पर 25 से 75 कैसे बना, इसके 3 से गुना किया गया ना, इसमें 3 से गुना किया गया ना, तो इसमें भी क्या कर लीजिए 1/4 में 3 से गुना कर दीजिए आप, 3/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। बस देखिए क्वेश्चन को आपको गौर से देखना है, पहले 25 था तो इतना था, 72 हो गया तो कितना होगा, 25 से 3 गुना बढ़ गया ना 75, इसमें भी आप 3 गुना कर लीजिए, वही मैंने कर दिया यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका परिधि कितना होगा। देखिए आर यानी कि रेडियस दिया गया 7 सेंटीमीटर ना, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr होता है ना, तो 2 इंटू में 22/7 गुना में आर दिया गया है आपका 7 दिया गया है, 7 कट जाए कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे है कि 3 पुरुष और 2 महिलाओं की औसत आयु 32 वर्ष है, तो यदि पुरुषों का औसत आयु 36 है तो महिलाओं का औसत आयु कितना है। देखिए कुल यहाँ पर 3 और 2 5 दिया गया है ना, यानी 5 लोगों का दिया गया है 32, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 32 गुना में 5 कर दीजिए, यानी कि 5 गुना में 10, 5 या 15 116 160 हो जाएगा। और पुरुषों का औसत 36 है ना, तो पुरुष कितना है 3 है ना, तो यहाँ पर मेल का कितना हो जाएगा, मैं मेल कर देता हूँ 36 गुना में 3 कर लीजिए। क्यों हो जाएगा 3, क्योंकि 3 पुरुष है यहाँ पर और टोटल आपका दिया गया है औसत का 36 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 36 18 हाथ में 1 3 3 9 1 10 108। अब देखिए वुमेन कितना हो जाएगा, वुमेन का वेट कितना हो जाएगा 160 माइनस में 108, यानी कितना हो जाएगा आपका ये घटा के 2 इधर हो जाएगा 105 यानी कि 5 52 हो जाएगा। तो इसका एवरेज आयु कितना निकल जाएगा, एवरेज आयु कितना निकल जाएगा 52/2 करना पड़ेगा क्योंकि 2 महिलाएं हैं, काटे कितना हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर ये आपका एसी में दिया गया है। तो अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाया है, 50 क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन बनाया है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और कौन सी सिटी से देख रहे हैं एक बार वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।